बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। हेलो, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यूनुस। नाराज होस्ट, कहाँ खोए हुए हैं आप? माय नेम इज यूनुस खान। जी, कहाँ देख रहे हैं आप? छत पे? ठीक है, सारी चीजें ठीक बनी है? व्हाट्स अप? Nothing. Lights. लास्ट आंसर? या एसी? यस। आप ऊपर देख रहे हैं कब से, आप बताएं। व्हाट्सअप बताएं। उम्मीद छत से लगाई उम्मीद आपने? नहीं, फिर? मिफ्ता इस्माइल से। अच्छा अच्छा। ओह, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, जी, लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि एडिबल ऑयल्स जो हैं, घी हो गया, ऑयल हो गया, इसमें हम 100 रुपए की रिडक्शन करेंगे। ये टॉपिक नहीं है मेरा, फिर मेरा टॉपिक कुछ और है। क्या क्या? क्या? घी घी कहाँ से मिलेगा? अम्मी मंगवाना चाह रही हैं असली देसी घी, कैसे आइडिया है आपको? आपका कोई रहता है? आई मीन गांव पंजाब में कुछ साइड पर। पंजाब होता तो साइड मैं आपको थोड़ी बोलता। अच्छी बेकरी से भी मिल जाता हाँ है मिल आजकल। जाता है। कराची में अवेलेबल है? हाँ? नहीं, कराची में इतना अच्छा नहीं मिलता। बेहतरीन यही है कि आप गांव से मंगवाएं, बहुत अच्छा होता नहीं, है। वो मुझसे गाँव से ऑर्डर मंगाएं। करवा के दे देते हैं। अच्छी बेकरी से आपको मिल जाएगा असली देसी घी। आप मुझे बताएं, मैं आपको असली घी मंगवा कर ओह, देती हूँ yes. किसी गांव से, वहां से मेरी सोर्सेस हैं वहां तक। देखें, लेकिन पैसे आपको थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन- सना जी हल्की नहीं आ रही। चलें, फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, आप लोग अपना टेंडर पास कराने आए हैं, ठीक है जी। ओह। अब बताइए कि जो घी है कौन मुझे कितने का देगा और कैसा देगा? जैसे जी आप बताइए। टेंडर पास करवाना है, फिर सिर्फ मैं आपके पास घी नहीं लेके आऊंगी, एनवेलप भी लेकर आऊंगी ना। ट्रू। स्मार्ट जी। आपसे अगर मुझे कोई टेंडर पास करवाना है, आपको मैं क्या घी दूं? आपकी तो जी 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में नहीं है फिलहाल। तो जी आपको मैं क्या ऑफर करूं? सब कुछ नहीं, आपका है, ले लें। तो कढ़ाई में कौन मुंह डाल के खाता है? नहीं, वो कहते हैं कि अच्छा। मिसाल है, 5 उंगलियां कहावत। घी में और सर कढ़ाई में। नहीं, मिसाल मतलब ये 5 उंगलियां घी में हाँ, और और सर सर कढ़ाई कढ़ाई में, में। खाना कैसे खाएगा? बस अब गया ना, ये किसने बोला है? बस ये है, किसी ने बड़े मिसाल दी है। बुजुर्गों की कहावत है। जी जी, आप बताइए। पूरे खानदान के लिए फ्री। घी, हाँ। यही चीज पाकिस्तानियों, मैंने एक सिंपल रेट मांगा और टेंडर के चक्कर में, टेंडर अप्रूव कराने के चक्कर में आप लोगों ने मुझे रिश्वत ऑफर की। नहीं बस सब कुछ आपका है। नहीं, तो क्या हम था? तो तोहफा दे रहे हैं। जी। आप इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये तो हम दिल से आपके पास लेकर आए जी। हैं चीज। आप इसका अहल हैं, आपका बनता है कि हमें हम आपको खुशी तोहफा होगी। दें। हाँ, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। रिश्वत तो तब होना है जब आप डिमांड करें और हम टेबल के नीचे जी 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 अच्छा, तो खुशी से दे रहे मेरी हैं। डिमांड किए बगैर अगर आप देंगे तो वो रिश्वत काउंट नहीं होगी। जी। आर यू श्योर? हाँ जी। चले, गुड हो हम गया। अपनी खुशी से आपको कुछ देंगे तो और आप खुश हो जाएंगे, फिर हमारी फाइल आप पास कर देंगे। अब आप तीनों ने इतनी अच्छी ऑफर की, तो मैं कौन सी ऑफर लूं? अगर आप मेरी जगह होती, मराब जी, आप किसकी ऑफर लेती? अगर मैं इस पोस्ट पे होती तो मैं कहती जी आप डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें, फिर करवा देंगे। मैं फिर मुझे घी Gifts भी नहीं नहीं लेती? चाहिए। नहीं, आप बताइए, हम तीनों की रिजेक्ट कर देती? रिजेक्ट नहीं करती, आप अपने पेपर्स पूरे करें ना। ठीक है जी, आप उस पे बताइए। हम प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। पैसा, जितना पैसा आए मैं उतना ले लूंगी। और उसका पास कर देंगे। आप तीनों में से जिसकी ऑफर थी, किसको पास करती? ज्यादा कौन दे रहा है मुझे पैसा? मैं तो सना पूरे जी, खानदान को दे उर्शिया रही जी और मरहबा की ऑफर देखें, थी। आप तो घीस दे रही थी, ये भी खानदान को दे रही थी, मैं तो एनवेलप भी साथ में दे रही थी। आपको, इनको मरावा जी उन्होंने की घी के आप साथ- ऑफर ले हाँ, लो। घी के साथ उन्होंने पैसा रखा। पैसा रखा जी। आप बताइए। देखिए, अपनी वाली बता सकती हूँ। जी जी बताइए। अच्छा, मैं खानदान को दे रही हूँ तो भाई अच्छी बात है ना, सबको सपोर्ट तो आप अपनी ऑफर खुद ही ले लेती अगर आप मेरी जगह होती। लेकिन अफसोस के साथ क्या? मैं आप तीनों की ऑफर्स को रिजेक्ट करता हूं, बिकॉज आपको और पैसा चाहिए। मेरे डायरेक्टर साहब से डील हो गई है। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला है कि घी तो घी, मैं आपको कढ़ाई भी दूंगा, अरे वाह। और फिर आपको अपनी उंगलियां डालने की जरूरत नहीं है, मेरी उंगलियां ले लें, वो 5 उंगलियां आप घी में डाल लें और उसके बाद आप खाना खाएं। आपका सर वही फिर कढ़ाई में डाल के चले नहीं, जाएंगे। डायरेक्टर साहब ने ऑफर की है कि आई एम अवेलेबल। आपने टेंडर पास करना है और डायरेक्टर साहब का टेंडर मैंने अप्रूव कर दिया। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक कढ़ाई पे आपने एनवेलप रिजेक्ट किया है। जी लालची। जी, आई डोंट बिलीव इन कैश। लालची। अकाउंट में ट्रांसफर कराएं ऑनलाइन। या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये बड़ी एक बहुत ही खतरनाक सवाल है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि ये शो पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट क्या कभी आपको लाइफ थ्रेट कॉल्स आई हैं? आपको? आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे आई थी। जी सना जी बताइए, मुझे क्यों आई थी?
मुझे आई थी वो, बस था कोई ऐसे रिपोर्टिंग जब मैं करती थी अपनी लाइफ में, उस वक्त रिपोर्टिंग कुछ ऐसी कर ली थी जिसकी वजह से मुझे फोन करके कहा गया आप तो यहाँ रहती हैं, ऐसा कुछ। ये फैमिली में लोग हैं, आप ये अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए वरना हम आपको टपका सकते हैं। स्टिल समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी भी होती हैं ऐसी चीजें। जी जी, आप बताइए मरहबा जी। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आई है तो प्लीज शेयर करें। आई है लेकिन शेयर करने वाली बात नहीं है। अच्छा, आई हैं, शेयर करने वाली बात नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताना चाहती तो। अब फैमिली के अंदर से आई हो तो फिर बता सकता है ओह बंदा। माय गॉड, फैमिली डेंजरस फैमिली, माफिया फैमिली से ताल्लुक है। नहीं नहीं घर नहीं से नहीं, चले। मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे तो थ्रेट्स मिल रहे हैं ना। जी 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 जी, आप बताइए अर्शा जी। कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये एक आम पाकिस्तानी, हाँ। इनको कोई थ्रेट कॉल्स नहीं, बिकॉज ये कुछ करती नहीं, इनको जितना इन पे बर्डन डालो बर्दाश्त करती रहती है। सही कह रहा हूं मैं? नेवर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। Exactly. यही अवाम का भी मसला है, ये मेरा भी मसला है। मुझे कॉल आई परसों, मैंने बोला था ना ये शो मेरे लिए डेंजरस होता जा रहा है। ओहो हो, क्या हुआ फिर? ईद का दिन था, मुझे कॉल आई, कहते हैं कि यूनुस खान बात कर रहे हैं। मैं नहीं, इमरान खान बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं समझा सॉरी, मैं आदत है ना मजाक करने की। मैं बोला आप जो अपना शो कर रहे हैं उसमें आप पॉलिटिकल एंगल बड़ा लेकर आ रहे हैं जो कि डेंजरस है, हम आपको टपका देंगे। मैंने बोला मैं कोई टेनिस बोलूंगी या टपका देंगे? तो फिर उन्होंने बोला मजाक करें आप। अब मेरी आदत है तो मैं क्या करूं, ये इनबिल्ट है मेरे में। फिर उन्होंने बोला कि देखें नेक्स्ट टाइम आपने पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना। ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं आज के बाद पॉलिटिकल एंगल नहीं लाऊंगा। मैं किसकी बात कर सकता हूँ? उन्होंने बोला आपने एक चीज की बात करनी है। कौन सी? अब वो क्या है? गेस कीजिए। इतना सुन क्या मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आप तो मौजूदा हुकूमत के हक में हमेशा बात करते हैं, तो थ्रेट्स आए कहाँ से? क्योंकि साबका हुकूमत के ये काम नहीं है। आपको थ्रेट्स दे कौन रहा है? गेस क्या उन्होंने बोला कि इस टॉपिक पे बात कीजिए। कहा होगा हमारे हक में बात कीजिए। हमारे हक में जी, आप बताइए। मुझे लगता है आपको कहा होगा कि वो जो कजन मैरिज होती है ना, शायद के कजन मैरिज करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, 4 बीवियां होनी चाहिए, उस पे जोर दे, हमारे अवाम को बताएं कि 4 शादियां ही होनी चाहिए, 4 बीवियां होनी चाहिए। मुझे लगता है इस बारे में कहा होगा। आप बताइए एग्री विद हर कि मतलब यही कजन मैरिज, 4 शादियां। 4 शादियों पे चार प्रेशर, शादियां। क्योंकि आपकी बात ज्यादा सुनी जाती है मैं तो हक में नहीं हूँ कजन मैरिज के, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। मेरी जो कजन्स हैं वो सब शादीशुदा हैं, तो अच्छा ही लगता है ना कि मतलब कि वो ऑलरेडी मैरिड है। मैं फिर बहुत लकी इंसान है फिर आप। जी जी, लेकिन मेरे फुप्पो से थोड़ा सा मुझे डर लगता है कभी कभार। क्यों? मतलब फुप्पो की समझ जाए बेटी। इसको थोड़ी हमें बताना ओके चाहिए। ओके। बट उन्होंने मुझे जो कॉल आई, उन्होंने बोला आपको सिर्फ एक चीज पे बात करने की इजाजत है। कौन सी? क्या थी? बताएं ना। उन्होंने कहा, अब आप गौर से सुनेगा, आपको किसी फिल्म में होना चाहिए। हाँ, हम हमातन गोश हैं, आप Please. फरमाइए। देखिए मेरी जिंदगी एक फिल्म है और उस फिल्म का मैं हीरो हूँ। करें ये, अगर जो देख रहे हैं प्लीज इनको किसी फिल्म में आप रखिए। ये नहीं, यहाँ नहीं। बैठते हमारी धड़कनें यहाँ तक आ जाती है कि भाई अब क्या बोलेंगे, और ये फिल्म ऐसी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं देखिए, लेती। वो खुद फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं सना जी, क्या बात कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? ये गपशप ने हमें प्रोड्यूसर तक बना दिया। वाह। अगर हम अपने जो हमारे तो टैक्स क्लियर है तो लोगों को पता चलेगा कि हम पाकिस्तान को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो मुझे जिस बात पे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जी। हाँ बताएं प्लीज, कौन से टॉपिक पे बात कर सकते हैं आप? देखें ये उन्होंने बोला कि आप कर कोई सकते हैं। टॉपिक ही नहीं है, जी, आई जी। नो दैट। हाँ नहीं, नहीं, बेवजह नहीं, कवर कर रहे हैं आप। नहीं, उन्होंने मुझे कहा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा है कि आपने अगर इस टॉपिक के अलावा किसी टॉपिक पे बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लास्ट फाइनल गेस ले लें। खवातीन का रिकॉर्ड लगाना होगा और क्या होगा। फिर आप छोटी बात मुझे लाइफ थ्रेट करेंगे? आप बताइए। लाइफ थ्रेट्स नहीं करेंगे, वो ये तजवीज कर रहे होंगे कि भाई तुम ये करते रहो। आप बताइए सना जी। पूरा आपने जो टाइम था ना वो सिर्फ इसी में चला गया। कौन सी बात, ये बात बता ही दें। अब बात छत व्हाट्सएप इस पे तो नहीं कहा है कि रोजाना ये करना है जी आप बताइए अर्शद जी। नो आइडिया, दिमाग अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ भी। हाँ लेकिन ये मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो लाइव थ्रेट कॉल है, ये जो है ये इमरान खान साहब के पायलट को भी आई, जी जो कि उनको जलसे पे इधर उधर लेके जाते थे, उनको भी कॉल आई है। जी जी। मैं अपना बस बता दूं कि मुझे जो कॉल आई थी उसमें मुझसे कहा गया है कि आपने सिर्फ एक टॉपिक की बात करनी है, वो है हस्बैंड वाइफ के जोक्स। I तो मैं उस know. बात पे रखूंगा कि एक आदमी, एक शौहर, उसकी बेगम कुएं में गिर गई। वो अपने दोस्त को बता रहा था कि मेरी बेगम जो है 3 दिन पहले कुएं में गिर गई। तो जो दोस्त था उसने कहा अब कैसी है आपकी बेगम?
तो शौहर ने कहा कि अब ठीक ही होंगी क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं, अब कुएं से आवाज नहीं आ रही। ब्रेक का टाइम हो गया है। धमकी मत दिया करें किसी को, और हर कोई यूनुस खान नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अबे किसकी कॉल है, उठाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी अभी मैं आपको बताऊं, अच्छी खबर है नहीं है, बुरी खबर है। बुरी खबर ये है, इनकी तो बुरी खबर सुनकर आवाज भी नहीं निकल रही क्यों। लेकिन मैं हैरान हूँ, आप हंस कैसे रही हैं अगर बुरी खबर है? ये अच्छा सवाल था, मैं हंस क्यों रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि बुरे हालात में भी इंसान को हंसते रहना चाहिए, है ना? या मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे दिमागी तौर पर इतना ज्यादा सदमा लगा है कि अब मैं हंसी रो, मुझे कुछ समझ नहीं आ या रहा। मुझे लगता है जिनके लिए बुरी खबर है उनकी ऐसी हालत देख के इनको हंसी आ रही है। नहीं, बुरी हालत तो हमारे अवाम की होगी, चाहे कान यहाँ से पकड़ा जाए या फिर घुमाकर यहाँ से पकड़ा ओके, जाए। लेकिन अल्लाह बुरी रहम हालत करे। अवाम जी की प्लीज होगी। बताएं। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही हमने एक टॉपिक बाकायदा तौर पर शेयर किया था। वो टॉपिक ये था कि जी बिजली फ्री मिल रही है, ऐसे ही है। जी 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 हाँ जी जी, और याद मैंने है? बता भी दिया था कि इसमें भी कुछ ना निकलेगी बात, कुछ ना कुछ घपला होगा, ऐसे हाँ, ही है। exactly. तो निकल आई। हाँ, हुआ क्या हुआ कैसा? ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो कहा था कि हम घरानों को 900 घरानों को जो है वो बाकायदा तौर पर बिजली फ्री देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, कौन सा आप बिजली फ्री दे रहे हैं, अभी अभी आप वेट करें, ये सब चीजें होंगी लेकिन इलेक्शन के बाद, जी, ओके। अभी नहीं। Very अब सवाल smart. अब कितने स्मार्ट है ना, कितने स्मार्ट है। अब मतलब ये इलेक्शन कमीशन ने ये इसलिए कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि वोट के लिए कोई मंसूबा लेकर ऐसा आ रहे ही हैं है इसके बाद। somehow. हाँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बस यही जी वाला आपको है। बताया नहीं? अवाम के लिए मुझे सब पता है। अच्छा मैं अच्छा अंदर का बंदा हूँ। मैं तो अंदर का बंदा है। बोर्ड मीटिंग में भी था जब ये डिसाइड हो रहा था। अच्छा अच्छा। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये कौन लोग हैं। हाँ अवाम को अगर रिलीफ देना चाह रहा है कोई, 900 घर, हाँ 900 घर को भी अगर बिजली फ्री में मिल रही है, आपको क्या प्रॉब्लम? अच्छा। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट माय गवर्नमेंट। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने यही कहा कि आप करें, आप अच्छा सोच रहे हैं ना, आप करें ये चीज, लेकिन अभी नहीं करें, हाँ। इलेक्शन के बाद करें। कौन सी जल्दी है आपको? नहीं नहीं, क्यों इलेक्शन के बाद करें? क्यों? अवाम मर रही है, लाइट नहीं है, पेट्रोल महंगा है, थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। गरीब बंदा, हाँ। उसको अगर बिजली मिल रही है, वो घर में सारी रात नहीं 2 घंटे के लिए तो एसी चला के सो जाए ना। गरीब आदमी को थोड़ा सा तो रिलीफ मिले। उनको रिलीफ मिले और हम पे फर्दर टैक्स बढ़ा दिए जाएं। आपको पता है अगर डिस्काउंट कहीं पे दिया जा रहा होता है तो मोस्टली होता ही है कि कराची पे खास तौर पे बोझ पड़ता है इसका, हम लोगों पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। उनको जो फ्री जो चीज दी जा रही होती है ना उसकी पेमेंट्स हम कर रहे होते हैं। टैक्सेस नहीं बढ़ते, जब हम बढ़ते दे हैं तो रहे पूरे होते हैं। मुल्क में बढ़ रहे होते हैं। सिर्फ कराची सिर्फ कमा रहा है, कराची उनको हाँ। लगता है। और कोई नहीं कमा रहा। नहीं, हाँ कराची कोई कराची शक से ज्यादा कोई नहीं कमा रहा है। जी। हाँ, ये करेक्ट जी। कीजिए ना। कराची ही सबसे ज्यादा कमा रहा है और कमा के दे रहा है और कमा के खिला तो रहा है। क्या कराची आपका है? जी जहेज हम में लाई थी? कराची से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हमें तकलीफ है, हमें दर्द होता है जब नहीं, हमें नहीं। हमारे मुल्क इसीलिए के तो साथ नजरों ऐसा में है कराची, क्योंकि जो है वो एक कमा घर के दे में, रहा है ना। जी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए। मैंने कहा कमा के दे रहा है इसलिए तो नजरों में है। एक घर में 4 भाई हैं। जी। ओके। बड़ा भाई कमाता है 1 लाख रुपए, हम्म दूसरा भाई कमाता है 75,000 रुपए, तीसरा भाई कमाता है 50,000 रुपए, चौथा भाई कमाता है 25,000 रुपए। अब हम नाम रखते हैं चारों भाई के, 100, 75, 50, 25। अब जो 25 वाला है 25,000 कमा रहा है, 50 वाला 50 कमा रहा है, 75 वाला 75 कमा रहा है, और लाख रुपए वाला 100 कमा रहा है। 100 रुपए वाला 100 जिसका नाम है वो लाख रुपए कमा रहा है। तो घर तो एक ही है ना, तो क्या मसला है? कल को बड़ा वाला बोले कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूं और तुम ये काम करो, तो सारा बोझ भी तो आपने बड़े पे डाल दिया है ना। सबकी जिम्मेदारी है ना घर चलाने की, एक अरे तो बंदे की है। उसकी काबिलियत 1 लाख की है ना। देखें, अभी काबिलियत पर मत जाए, अभी आप काबिलियत पर मत जाए, हाँ। अभी आप इलेक्शन कमीशन पर जाए। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने जो ये रिसेंटली कहा है हमजा शहबाज को जी कि आप नहीं कर सकते। नहीं अब मुझे पता है इनको तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हाँ। अब मजीद अच्छा दुख मैं आपको बताऊं, एक जो इनको इस पे लगेगा। वैसे मुझे एक कहावत याद आ कौन रही सी है, बताएं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। है ये ना? तो होना है। ये वाला वो ये- करना चाह रहे ये थे तो लेकिन होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं। बेटा जी अभी नहीं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये किया है। 4 दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी हमजा शहबाज शरीफ साहब दिखा रहे थे
फ्री में बिजली तभी देके। तो कहा है, यही तो बात है, समझ गए आप। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आता है वो ये है, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये कहा है तो इलेक्शन कमीशन को किसने मजबूर किया, बताएं जल्दी से। मेरे ख्याल से फिलहाल वो न्यूट्रल है, उनको अभी तक थ्रेट्स नहीं मिले। ठीक है। ओह, आप बताएं। इनके कायद ने कहा होगा। इनके कायद ने भी नहीं कहा क्योंकि इनके तो बेटे हैं। नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही होगी। आप ये बताएं मैं आपको बताता हूँ। किसने कहा है, जल्दी बताएं। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने मजबूर कर दिया। जी जी बिल्कुल, उनके नाम पर कोई पाबंदी नहीं है, आप ले सकते हैं नाम। इमरान खान साहब। बिल्कुल सही जवाब। आपको बाइक देती हूँ मैं। बाइक नहीं चाहिए, आज के जमाने में साइकिल चाहिए। ओ, जो कि बहुत महंगी चल रही है जी। वो भी। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब ने सीरियसली जो है वो, आपको पता है कि एक बाकायदा तौर पर पूरा वो बनाया, प्रोपेगेंडा किया, बिल बनाया और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि ये चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर है और आप लोग देख लो क्या है क्या नहीं है। तो फिर इलेक्शन ये क्या है, आप लोग देख लो, बताएं ना क्या किया। आप ये अब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ये किया और ये सब खत्म हो गया, इमरान खान साहब ने यूं किया, फैक्ट फिगर बताया और ये हो गया। नहीं ना, पूरा बताइए। तो हर चीज तो बता दी ना। देखें, असूल यही होता है। आपको अगर मेरी दोस्त है सना जी यस और उर्शिया जी आई हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है ना, तो मैं कहूंगी जी ये देख लो, ये मामला आते हैं, वो बेवकूफ बना रही है, आंखें खोल लो। क्या बेवकूफ बना रही है? अब गरीबों मुझे की ये मदद करना बताएं। बेवकूफी है? बेवकूफों को बेवकूफ बनाना बेवकूफी है। नहीं, बेवकूफ को बेवकूफ बनाना अच्छी बात है, कि वो बेवकूफ है ऑलरेडी, ठीक है, उनको मसला चलें। नहीं है, फदर बनाया। ठीक है, चलें एक सिचुएशन मैं आपको जी, बताती हूँ, दीजिए। इसी पर एक सिचुएशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है, आप जी, आपको मैं क्या बनाऊं, आप हैं जी इलेक्शन कमीशन। चलें, मैं इलेक्शन ठीक कमीशन। है, ठीक है तो जी। गए, इनको मैं हमजा शहबाज नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने जानबूझ के इनको इलेक्शन कमीशन बनाया। आप जी इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जान। आप जो है वो हमजा शहबाज हैं। हमजा शहबाज यानी कि वजीर आला, आज आप वजीर आला हैं, ठीक है, और आप इमरान खान साहब हैं जी। अब आपने करना ये है कि आपने इनको रोकना है कि ये बिजली का जो बिल है जो कि मंसूबा लाए हैं वो ना लाए। अब इलेक्शन कमीशन आपकी बात सुने या आपने न्यूट्रल रहना है? जी जी, न्यूट्रल। पहले कौन आएगा? पहले आप आई, पहले आप आएंगी इनके पास और इनको मनाएं कि किस तरह से, क्यों आखिर ये मंसूबा आवाम के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक चलो। है। अच्छा, कुछ मैंने चीजें बनाई हैं बिजली के हवाले से, और आपने जो है कुछ दिनों के लिए जो है वो बिजली नहीं भेजनी। लेट सपोज आपने ईद के दिनों में जो है वो बिजली नहीं भेजनी, और कुछ ऐसे एरिया हैं वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं भेजनी। तो इसको जो है ना जल्दी से इसका काम करवा दें बस। मैं इलेक्शन कमीशन हूँ या मैं बिजली प्रोड्यूस करने वाला इदारा हूँ? आप मुझे बताएं, आपका प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट तो अभी कुछ नहीं है, जो भी सिलसिले चल रहे हैं ना, जो मुश्किलात हो रही हैं उनके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। क्या बात करना चाहती है? यही कि भाई अभी मुश्किल है ना, अभी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो कीजिए। तो कर रही हूँ ना आप। मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं कि आप कर क्या रही एग्जैक्टली, करना क्या चाहते हैं? यही तो बता रही हूँ कि भाई 3 दिन 4 दिन बिजली एक तो नहीं भेजनी। इनको कहीं मंसूबा पड़ा हुआ है, पढ़े ना। हाँ पढ़े ना, इतना कुछ बना कर तो दे दिया आपको। इनको कहीं पढ़े आप हाँ। खुद, वो भी आपको वजीर आला पढ़ के बताए। 900 घर पे 100 यूनिट्स तक फ्री बिजली। हाँ। जी, और ये गरीब लोग हैं। अच्छा ठीक है, चलें, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। और कुछ एरिया भी मैंने सिलेक्ट किए, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं भेजनी। वाह, ठीक ये है, अच्छा ठीक है था। जी, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक ओके, है। ठीक है, आइए। तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मेरा काम तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे नहीं हैं नहीं, मैं तो मैं आपको कर लेता ऑर्डर दे रहा हूँ, आप प्लीज कर जी जी जी, लीजिएगा। आप बताएं। वाह वाह जी, आ गया। देखिए, अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जो है वो 900 घरानों को बिजली देने का मंसूबा क्लियर कर दिया है। अब 900 घरों में जो है वो बिजली आएगी। वाह 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 जी, इमरान खान साहब। वैसे आपने मुझे इमरान खान बना दिया, तो थोड़ा सा उनका अंदाज फॉलो जी जी करें। प्लीज। पहले तो आपने घबराना नहीं है और इनकी बातों में आना नहीं है। ओके। इलेक्शन कमीशन, तुम बात सुनो, इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ और सिर्फ ना अभी इलेक्शन जीतने के लिए सारे झूठे दावे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इमरान खान साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मैं फिर भी ये पास करूंगा बिकॉज मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब है। चाहिए था। गुड जॉब, तुम्हारा Very एनवलप good. घर पहुंच जाएगा। देखिए इक्तदार जिसके पास होता है हमेशा उसी का ही जो है वो बोलबाला होता है। एग्जैक्टली, बोलबाला उसी का होता है। सो इमरान खान साहब, आप हौसला रखें, इक्तदार में आने का इंतजार करें, दोबारा से आपकी बारी आएगी। धांधली हो रही है।
आपने घबराना नहीं है इमरान खान साहब, लेकिन जी हम भी जो है वो नहीं घबराते, आप लोग भी ना घबराए। आज ये कह रहे हैं कि मंसूबा नहीं आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो मंसूबा आएगा। और मैं कहती हूँ कि पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो मंसूबा आना चाहिए, जैसे इन्होंने रोशन घराना मंसूबा रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो हमारा टॉपिक पसंद आएगा। लेकिन जी यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस कर रहे थे, और मैं भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वो क्या? अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, कौन सा? ईद उल अजहा के बाद क्या चीज ट्रेंडिंग में होती है? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं? शादियां, मुझे पता है शादियां। सुन तो लें, बहुत ऐसी दिल है, कौन सी दो बहुत चीजें? दिल है। मेरा नहीं है, अच्छा, होती है, तो होती ये है। शादियां ये तो उनको ऐसी जाने का शौक है शादियों में। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल तो सुन सुनो लेना। जैसे एक बात क्लियर कर दूं, उनको वैसे जाने का शौक भी नहीं है, पता है, वो जाती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन शादी इतनी लेकिन चले- excitement क्यों हुई शादी वैसे की? लोगों को देख के खुश हो जाता है बंदा। मैं सवाल किसी की तो हो रही है, हमारी नहीं तो। मेरा सवाल कंप्लीट होने दे। जी 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 जी। मेरा सवाल ये था कि ईद उल अजहा के बाद ऐसी कौन सी दो इवेंट्स होते हैं, या दो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आम हो जाती हैं, वो क्या है? दामते आम। बारबेक्यू पार्टीज और दूसरी? वलीमा। वलीमे क्यों? समहाउ सना जी का भी जवाब सही है, आपका भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और शादियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, और इतना सीजन शुरू हो जाता है कि आप अगर गलती से उस रोड या उस गली से गुजर के जहाँ शादी हॉल्स हैं, बस आप फंस गए वहां पे। जी। तो आज मैं मतलब कोई हाथ पकड़ के शादी करवा देता है? नहीं। उसी रोड है, मुझे बताया, मैंने जाना है इस रोड पे। काश ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ट्रैफिक और वो फिर बारात का टाइम, रुखसती का टाइम, आपको जी। पता है, और मेहमानों के आमदोरफ्त की वजह से कितना वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में अलग अलग कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं। इसी तरह से शादी ब्याह की जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे भी अलग अलग किस्म की रस्में होते हुए हम देखते हैं। हाँ, ये तो है। एग्जैक्टली जैसे कि आप बलोची की शादी देख लें, हाँ। सिंधियों की शादी देख लें, या वैसे ओवरऑल पंजाबियों की शादी देख लें, बिल्कुल। मतलब डिफरेंट ही एक कल्चर होता है। यानी कि अब तो मुझे रस्में भी याद नहीं है, कितने सारी डिफरेंट इतनी सारी कर चुकी है। मतलब कितने सारे लोगों की शादियां देखी हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं। What's the very interesting, different, unique हाँ। रस्म आपने विटनेस किया हो? हाँ। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रस्में बताने वाली हूँ, अलग अलग ट्रेडिशंस है बेसिकली, जो कि फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि मैं बताती चलूँ, चित्राल पाकिस्तान में एक बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि एक्चुअली शादियों पे ऐसा माहौल करते हैं कि जी कौन आपकी जिंदगी में हावी रहेगा, ग्रूम आप पे हुकूमत करेगा या वाइफ करेंगे, मतलब इस तरह से गेम्स खेले जाते हैं, ऐसी जैसे? रस्में की जाती हैं। हैं? तो चित्राल में हुआ कुछ यूं कि जो ग्रूम और जो ब्राइड होती है, उनसे आलू छिलवाए गए। जो पहले आलू छीलेगा वो हमेशा हावी रहेगा उनपे। सीरियसली? आलू जी, मैं बताता हूँ क्या होता है वहां पे। आलू डिसाइड अगर मर्द ने आलू छील लिए, हाँ। अगर औरत ने आलू छील लिए, तो ऑब्वियसली वो तो घर की मलिका रह जाएंगी, सारे वो तो ऑर्डर्स फॉलो वो करने तो पड़ेंगे। वैसे भी अंडरस्टूड सी बात और है। अगर शॉन ने आलू छील लिए बेगम से पहले, हम्म। तो उसको फ्रेंच फ्राइज की दुकान लगानी पड़ती है। मुझे लगता है आलू नहीं बल्कि अंडे जो है वो छिलवाने चाहिए, कि कौन अच्छे तरीके से अंडा छिलेगा। हाँ, और प्याज। बिल्कुल, और इस तरह से पता भी चल जाएगा कि जो दुल्हन है वो कितनी सुघड़ है। खैर, एक अनोखी सी चीज जो देखने में आई वो ये कि सवात में जो शादियां होती हैं, तो बिल्कुल शादी करके जब रुखसत करके लाते हैं दुल्हन को, तो दूल्हा और दुल्हन किचन में जाते हैं, जो बावर्ची खाना होता है, और दुल्हन चपाती पकाती है, और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। और अगर किसी को ना आई तो चपाती बनाना? कराची की लड़की नहीं है वो। ओए 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 ओए। कराची की लड़कियां बहुत काम करती हैं। अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो वहाँ का बहुत ज्यादा है। वहाँ पे माशाल्लाह से खवातीन बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन माशाल्लाह उसके साथ ही घरेलू भी होती हैं, जिनको चपाती बनानी आनी चाहिए, और सब लड़कियों को आनी चाहिए। इसमें कोई और गोल आनी चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल। ये भी मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है। ये भी अजीब रूल लगता है मुझे कि गोल ही आनी चाहिए चपाती। सिमेट्री, हर चीज की सिमेट्री अच्छी लगती है। रखो कार्ड ऐसे थोड़ी कि पाकिस्तान का नक्शा बना के दे दिया, तो पाकिस्तान का रखो नक्शा बना। ना। देखिए आपने आटा लिया, आपने किया, आपने रखा, फिर इसके बाद कोई ढक्कन ले उसके ऊपर रखे, यूं करके काट दे गोल। और वैसे भी तो पेट में जानी है, जैसे मर्जी नक्शे बनाए। हाँ, जला भी दे, हम जली हुई रोटी खा लेंगे। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा ने मुझे रोटी बनाना सिखाई हुई है। मेरी तो मुझे मम्मा ना ने भी कंपास सिखाई की है जरूरत है, ना प्लेट की जरूरत है, मैं कौन रोटी पकाती हूँ। मेरी मम्मा ने भी बहुत मरहबा छा कोशिश की है। गई, मरहबा छा गई। वाह। मेरी मम्मा ने भी बहुत कोशिश की है मुझे सिखाने की। वो अलग बात है कि मैं नहीं सीखी। जी जी। अच्छा जी, कैन यू मेक अ गोल रोटी?
हाँ, पराठे बहुत अच्छे बनाती गोल हूँ। गोल हाँ, सिमेट्री वाले। हे वाह। तो आपने ये क्यों कहा कि पेट में जा रही है? नहीं मैं वैसे दूसरी लड़कियों मेरा के लिए साथ कह दे रही रही थी ना ये। हाँ, ओके, दूसरी लड़कियों समझे के आप? लिए जी जी फ्रेंड जी। इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ अच्छी नहीं बात नहीं है नहीं, ना। मैं दूसरी लड़कियों की बात कर रही थी और सना जी की बात कर रही थी। अगर कोई भी आपने अच्छा किया, आपने मेरे साथ हाँ दिया। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि आप मेरी जैसे भी हकीकी नक्शे दोस्त बनते हैं। हैं कि कोई बात नहीं, नक्शे बना रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप लोग बनाते जाए, हमने तोड़ तोड़ के ही तो खानी है। गोल रोटी इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हम्म। मैं खुद बनाता हूँ। कैसे? मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। माशाल्लाह, दाल और आना भी चाहिए। लेट मी फिनिश। कढ़ाई, पास्ता, फास्ट फूड, आई कैन डू वेरी गुड बारबेक्यू। मैं हर चीज बना लेता हूँ, लेकिन एक चीज सबसे अच्छी बनाता हूँ, दैट इज किसी को बेवकूफ बनाना। जैसे कि इन्होंने ये सारी बातें करके हमें बनाने की नाकाम कोशिश की है। खैर मैं अपनी टॉपिक की तरफ दोबारा आती हूँ। एक हमने देखा है, बचपन से ही हम देखते हैं कि जी दुल्हन डोली में बैठ के रुखसत हो रही हाँ। है। ये जो ट्रेडिशन था बहुत basically, प्यारा था। हाँ अब तो मिक्स हो चुके हैं काफी ना, कि लोग तो गड्डी आती है, गड्डी। जो पसंद आती है रस्म वो लोग अब पिक कर लेते हैं। लेकिन ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी पंजाब से। पंजाब में ये चीज होती थी कि जब दुल्हन को रुखसत किया जाता था पैदल तो जाती डोली- थी, बारात जो थी वो पैदल जाती थी और जो है वो दुल्हन को लेकर आती थी डोली में। बट अब जो ट्रेडिशनल की अगर आप बात कर रही हैं तो हॉल से गाड़ी तक वो डोली में एक रस्म पूरी होती है, फिर उसके बाद गाड़ी में अब चले तो जाते हैं। बेसिकली वो होती है लड़कियों की ख्वाहिशात की जी बग्गी पूरी सजी हुई है हाँ। और ये मतलब वो अलग शशके चल रहे होते हैं शशकों के तौर पे। तो ये जो ट्रेडिशन था डोली का, ये पंजाब की साइड से। वाह वेरी नाइस। चलें, ये तो डोली में दुल्हन की रुखसती हो रही है। लेकिन जो पख्तून होते हैं उनमें एक ट्रेडिशन ऐसा है, कुछ इलाकों में ऐसा पाया जाता है कि शादी के टाइम फायरिंग। वो तो आप इंटीरियर कहीं पर भी चले जाएं आपको ये चीज अच्छा। मिलेगी। ये शौक की बात है सारी की Okay. सारी, लेकिन ये ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। ट्रेडिशन अच्छा। हमें खुशियां देता है और बड़ी प्यारी प्यारी रस्में देता है। तो पख्तूनों में होता ये है कुछ इलाकों में उनके, कि जब दुल्हन को रुखसत करके लाया जाता है तो जो दूल्हा होता है वो उनको कैरी करता है और उनको घर के अंदर लेके जाता है, जिसको दहलीज पार रस्म का नाम होता है। दहलीज पार ये करवाया जाता है। वाह 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 वाह, क्या Beautiful, रस्म है ये। और ये इतने लोग इंस्पायर हैं इससे। अब तो मेरे ख्याल से शहरों में भी बहुत कॉमन है कि इस तरह से हो रहा होता है। नहीं लेकिन कितनी अच्छी रस्म है। मैं तो ये सोच रही थी कि ज्यादातर ऐसा मतलब होता है कि अगर आप देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा अगर आप चली जाएं तो आप पठान फैमिली में अगर आप कभी आपका जाना हो शादी में तो काफी मतलब उसमें तो आपको ऐसा लगता है जैसे दूल्हा ना यूं करके दुल्हन बराबर में बैठती है, उसे लगता है पता नहीं किसकी दुल्हन बैठी हुई, वो तो यूं करके देखता भी नहीं है थोड़ा भी। तो Attitude कभी problem कभी है। मैंने मेंशन किया कुछ इलाकों में ऐसी रस्म है, क्योंकि मोस्टली तो उनको एटीट्यूड इश्यूज होते हैं, मतलब क्योंकि पठानों को अपनी दुल्हन गैर लग रही होती है उस वक्त। अच्छा, आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व कि जो औरतें हैं दे आर वेरी गुड एट दिस रस्में, ठीक है, जो बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल। का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे कल्चर का हिस्सा था, बट ड्यू टू हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर के लोग हैं तो सब अपना कल्चर लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो आई वांट टू आस्क, क्योंकि एक दो रस्में जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तो है कि दूध में वो कोई अंगूठी फेंकते हैं और जो बेगम और शौहर होते हैं उनको कहते हैं ढूंढो। व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? ये ना सी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है ऐसी छोटी मोटी। पता नहीं उसका जितना मैंने देखा है और सुना है वो यही है कि जिसके हाथ में अंगूठी आती है वो हमेशा राज जिंदाबाद करता है। हाथ में रहता है। हाँ। अरे ये ऐसा होता जस्ट है। लाइक अ पोटैटो थिंग ना, जी। कि पोटैटो आप पील कर रहे हैं तो जिसने पहले ही किया तो वो। अच्छा फिर जिसने अंगूठी इनकी पहले एक कर ली। सेटिंग होती है, पता है मैंने ये क्या? भी देखा है दूल्हा दुल्हन के दरमियान उस वक्त सेटिंग हो जाती है क्या? कि अंगूठी जैसे करते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि दूल्हे को अगर मिली भी है ना तो वो उसी वक्त, क्योंकि अब दुल्हन है, डर कर वो अंगूठी दुल्हन की तरफ करता है, फिर दुल्हन उठा लेती है। अरे वाह, ये भी so सेटिंग हो sweet. जाती है दूल्हा दुल्हन के sweet. दरमियान। So already उनकी लाइफ लॉन्ग सेटिंग है, तो अभी सेटिंग क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली वो दुल्हन को उसी वक्त से जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जिंदगी भर तो वैसे ही डर कर रहना है। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रस्में, जितनी भी आपने रस्में बताई और हमने खुद भी देखी, बहुत प्यारी हैं, मतलब दे आर वेरी क्यूट एंड एवरीथिंग। एक रस्म से मुझे नफरत है, कौन अब सी? वो कौन सी है? आई हेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कौन सी? आधा आधा दूध पीना है जो? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर भी चले ठीक है, झूठा पीने से आपको मोहब्बत बढ़ती है, बट द रस्म इज जूता छुपाई। क्या इसमें क्या है कि आप दूल्हा नंगे पांव भेजेंगे पैसों के लिए? इतनी अच्छी है, बेहतरीन है, पैसे मिलते दिस हैं। इज कॉल्ड ब्लैकमेल। पैसा मिलता है हम तो उसमें। शादियों में वेट करते हैं ये वाली रस्म कब होने वाली है। और जी। सबसे इंटरेस्टिंग मैं कहूँ कि सिंधियों की रस्में होती हैं कि जी सहरा पहनाया जाता है, उसकी प्रॉपर रस्म हो रही है। और इवन दो जब दूल्हा दुल्हन को साथ बिठाया जाता है तो वो शीशे में पहली दफा जी। एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत क्यूट रस्में अगर हम देखें तो बहुत सकाफती हमारी देखी जाए, बहुत प्यारी रिवायतें हैं, बहुत
बहुत प्यारी रस्में जो कि अब तो मिक्स हो चुकी है, जिसका दिल करता है वो फॉलो करता है, जिसका दिल करता है वो नहीं करता। और ऐसी ही प्यारी प्यारी रस्मों, प्यारी प्यारी रिवायतों से हमारा पाकिस्तान बना है। और हमारी भी एक रिवायत है बहुत प्यारी सी, कमर्शियल ब्रेक लेने की। तो वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रस्म होती है कि पाकिस्तान से पैसे चोरी करके आप बाहर चले जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुड न्यूज़ है बट कराची के लिए नहीं, इस्लामाबाद के लिए है। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि जी कराची के लिए गुड न्यूज़, इतनी बुरी इन्होंने घुरियाँ दी हैं ना कि मेरा कत्ल कर देंगी। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं कि सब्र रखें। इंशाल्लाह कराची के लिए भी काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे कराची में बैठकर इस्लामाबाद की गुड न्यूज़ अगर कोई बताएगा तो उसे हम ऐसे ही नहीं देखेंगे तो कैसे नहीं, देखेंगे? कहीं तो कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल पूरा तो मुल्क कहीं पर हमारा भी है। अच्छी बात हो रही है। छोड़ दें, बस कर दें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मैं तो कहता हूँ पिंडी भी बोलें, फैसलाबाद भी बोले, मुल्तान, वो भी तो शहर, उनके नाम भी लिया करें आप। जी जी बिल्कुल। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है और वो ये है कि एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी कोई भी आपका लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे कि कोई चीज़ गुम गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे मोबाइल है, कप है, कॉपी है, कुछ भी है आपको मिला है तो आपने पिक्चर लेके उस व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड कर देनी है। मिलेगा फिर वापस, वो मिल जाएगा? नहीं, आप जैसे कि पिक्चर आपने खींच कर भेज दी है व्हाट्सएप नंबर पे, तो जो भी देखेगा या पुलिस वाले देखेंगे तो वो फौरन से जिसका भी होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो चीज गुम गई है तो उसकी फोटो कैसे खींचेंगे? पुरानी तो किसी और को मिली है, मेरी चीज मरहबा को मिली है, मरहबा को मिली है और वो पिक्चर खींच के ये जो नंबर दिया गया है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन सेम इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुआ कि उसको किसी का इस तरह से ना लाइसेंस और NIC गिरा हुआ मिला, क्या पता स्नैचिंग हुई हो और बाकी चीजें फेंक दी गई हो, तो इस तरह से मिला। मेरा भाई और जो दोस्त थे उनके साथ, उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट पे उस बंदे के नाम को सर्च किया और इत्तफाकन वो मिल भी गया। तो कांटेक्ट किया थ्रू दैट एप्लीकेशन और फिर कांटेक्ट करके उनको उनकी चीजें वापस कर दी, क्योंकि बहुत ख्वारियां होती हैं जब NIC लाइसेंस, ये चीजें खो जाती हैं या गुम हो जाती हैं, स्नैच हो जाती हैं, तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से किया। और बाकी ये तो अगर इस तरह की सर्विस दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वॉलेट मिला था? हाँ, वॉलेट गिरा हुआ मिला था, उसमें पैसे थे? नहीं थे। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ सेम वाकया हुआ है कि मुझे एक वॉलेट मिला था, उसमें कोई 25-30 हज़ार रुपए थे। तो मैं वो देख के खुश हो गया, मैंने बोला NIC मैंने बोला किसका होगा, किसको कंसर्न ही अपने वॉलेट का, नीचे फेंका हुआ है तो उसको NIC का क्या कंसर्न होगा, मैं देखा नहीं, वरना मैं देख लेता वो। फिर आपने वॉलेट फेंक दिया, पैसे निकाल नीचे जमीन पे था वो, पैसे निकाले वापस जमीन पे रख दिया। फिर पहले मैंने अपना पाँव रखा, ठीक है, इधर उधर चेक किया, फिर यूं करके खुजली करते पाँव के नीचे गया और फिर यूं करके मैंने उठाया, फिर इसमें से पैसा निकाला, हाँ, वॉलेट वापस फेंक दिया। और मेरे ख्याल से वो जो फेंका हुआ था ना वो मेरे भाई को मिल गया और उन जिनका लाइसेंस और NIC था उसके अंदर, उन्होंने उसको कांटेक्ट करके पहुंचा दिया। नहीं, मैंने 1000 रुपए रखे थे जी, कि अगर उसको रिक्शा विक्शा करना पड़े वॉलेट को, तो वो 1000 रुपए जो है ना अपने भाई से जरा पता करें। क्या पता आपसे पहले भी किसी और ने यही काम किया हो। एग्जैक्टली, क्या पता आपका भाई इन्वॉल्व भी हो। लेकिन यहाँ पर सवाल उर्शी आपसे ये पूछना था कि आपने कहा कि व्हाट्सएप नंबर तो बना दिया इन्होंने ना, तो अब क्या, जैसे मैं हूँ ठीक है, अगर मेरा मोबाइल खो गया तो मेरे पास मेरे मोबाइल की कोई पुरानी तस्वीर और डिटेल्स तो मेरे पास हैं, अब मैं कंप्लेंट करूंगी यहाँ पर कि ये चीज मेरी खो गई है, दिया गया ना जी, तो मैं इस पे अपनी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कर दूंगी जी, तो फिर आगे से वो जो पुलिस है वो ढूंढना शुरू कर देगी। एग्जैक्टली, जब ये आपका कराची नहीं इस्लामाबाद है, यहाँ मोबाइल छीनते हैं, इस्लामाबाद में घूमते हैं। तो हम कराची में बैठ के आप भेज दे कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया, कुछ फायदा नहीं है। इस्लामाबाद में लोग छीनते नहीं है, वहां पे गुम जाते हैं। कहीं तो छिनते होंगे, थोड़ा बहुत तो छिनते होंगे, किसी तो गली में छिनते होंगे इस्लामाबाद की। नहीं, कराची यहाँ थोड़ा सा बदनाम है। इस्लामाबाद में छोटे मोटे डकैत चोर नहीं है। चलिए जी, छोटा मोटा ही इनिशिएटिव ही सही बट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चले वो चोरी नहीं भी होता, कहीं छोड़ भी जाते हैं, गुम भी गिर जाता है, बेध्यानी में ऐसा होता है कि लेट सपोज मेरे साथ ऐसा कितनी दफा हुआ है कि चीजें निकालते मेरी गाड़ी से फोन नीचे गिर जाता है, और अक्सर काफी सारे लोगों ने बाजी आपका फोन नीचे गिर गया, तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि ठीक है थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो हम फोन उठा लेंगे। तो ये देखें, ये इनिशिएटिव, आपको फिक्र नहीं अपने फोन की, नहीं तो वो गिर जाता, सामान बहुत ज्यादा होता है ना लड़कियों के पास, तो वो एकदम 2 पर्सेस भी होते हैं उसमें भी सामान
कम पड़ जाता है तो आपको हाथ में पकड़ना पड़ता है सामान। देखिए कपड़े भी होते हैं, बुक्स भी होती हैं, तो दीगर चीजें होती हैं जो लड़कियों के पास होती हैं, तो वो हाथ में कैरी करना नॉट इजी। ओके, लेकिन पता है क्या है, मुझे पहले ऐसे लगता था, ऐसा लगता था सीरियसली मुझे कि अगर मेरा ये मोबाइल जो है वो कभी छिन जाए या खो जाए, तो मुझे ऐसा लगता था कि FIR कटवाने के लिए अब मैं थाने जाऊं, बहुत लंबे चक्कर होंगे, क्यों जाऊं, कौन सा मिल जाएगा। लेकिन पता है आपको ये अच्छी खबर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि रिसेंटली मैंने देखा बाकायदा तौर पर हमारे जो ऑफिसर बैठे हुए होते हैं थाने में, वो आपका मोबाइल अगर छिन जाता है ना, और अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को कि ये मोबाइल है, ये चीज है और ये यहाँ पर मिले तो आप मुझे दीजिएगा वापस, यकीन माने उनके पास होता है, वो रिकवर कर लेते हैं। क्योंकि ये है कि अब मरहबा है जैसे ना, अब मरहबा ने उर्शिया का मोबाइल चोरी किया था एक जमाने में, उर्शिया ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाई थी। अब मरहबा जो है, मैं पुलिस हूँ, मैंने मरहबा को, अब दोबारा मरहबा ने कोई चोरी की तो मैंने उसे पकड़ लिया, पता चला कि इसके यहाँ से एक और मोबाइल निकला है जो कि मेरे पास पहले से इसकी FIR मौजूद है, तो मैं ये मोबाइल लेकर दोबारा से उर्शिया को दे दूंगी। तो आप प्लीज आप जो है वो जरूरी है कि FIR कटवाया करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप खुद पुलिस बनी, उनको मुजरिम बनाया, इनको मुद्दई बनाया, मुझे थाना क्यों बनाया? मेरा क्या कैरेक्टर था? मेरे अंदर बैठे हुए थे आप, क्या ये व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा क्या कैरेक्टर है नहीं, इसमें? लेकिन मेरे ख्याल से मुझे थाने जाना चाहिए क्योंकि मेरा 8 महीने पहले फोन इस तरह से चोरी हो गया, बल्कि पूरा बैग चोरी हो गया था। जाना चाहिए। 8 महीने मैंने पहले FIR कटवाई क्योंकि मेरा NIC लाइसेंस हर चीज चली गई थी, तभी इस दुख से मैं गुजरी तो हूँ। फोन तभी आया मैं आपको पुलिस का वापस? अभी तक नहीं आया, और इंतजार करें। 20 दिन बाद मेरे ख्याल से फिर मैंने ब्लॉक भी करवाया अपना फोन, क्योंकि मुझे यही कहा गया अब तो उसके हो गया होगा। इंतजार operation। करें, आपका वाला चोर भी कभी ना कभी पुलिस के हथे चढ़ेगा, कहीं ना कहीं मिल ही तो मुझे जाएगा। कॉल आएगी या मुझे जाके पता करना पड़ेगा? कॉल कहीं- आएगी आपको अगर कभी आपका चोर मिला तो। इंशाल्लाह मिल अल्लाह जाएगा। मालिक है। आपका चोर क्या मतलब? चोर किसी का नहीं होता, हाँ। वो अपने घर वालों का सगा नहीं होता। आपको लगता है कि आपका चोर होगा? ना 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 अरे ना, वो अपने घर वालों का सगा नहीं होता, अपनी तरफ न जाने कितनी चोरियां की है इन्होंने। ना। जी जी जी, मैं आपको बताऊं कि देखें, लॉस्ट एंड फाउंड का जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि ये एक अच्छा ऑफर आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जो कायद के बड़े भाई हैं वो गुमशुदा है, इस पे अगर मैं उनकी फोटो भेजूं तो ये मिल सकता है? नामुमकिन। नहीं, बट पाकिस्तान में ये सिर्फ इस्लामाबाद में। बट मैं आपको एक और चीज गुमशुदा बताऊं, तो नहीं, पाकिस्तानी आवाम क्या करेगी? वो इस नंबर पे वॉइस नोट भेजेगी। जी, वो हमारे भी अजीब अजीब से वॉइस नोट आते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे वॉइस नोट चलाएं शो में, तो वॉइस नोट आ रहे होंगे कि भाई बिजली नहीं आ रही, भाई पानी नहीं आ रहा, भाई गैस नहीं आ रही। तो ये मसला भी है कि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, कोई हमें मिलती है ना फैसिलिटी, हम उसको इतना तंग करते हैं, उसको इतना तंग करते हैं कि वो फैसिलिटी विद पैसेज ऑफ टाइम वो बंद हो जाती है। Exactly. बिकॉज हम लोग में क्या कह सकते हैं कि इम्पेशंस है, और मस्ती मजाक में मस्ती तो बहुत करते हैं हम। तभी मेरे ख्याल से ये चीज इस्लामाबाद में शुरू की गई है, क्योंकि इस्लामाबाद में ये वाले टिपिकल इश्यूज नहीं है। नहीं। और वहाँ पे ये मैं आपको बता दूं, ज्यादा ये नंबर जो है ये 12 आवर्स के लिए, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था इस न्यूज पे जी। कि इट इज फ्रॉम 8 AM to 8 PM, बिकॉज उसके बाद ये नंबर पे कोई मैसेज नहीं आएगा। इसके बाद ना आप मैसेज करेंगे तो मैसेज रिसीव भी नहीं होगा, डबल टिक भी नहीं आएगा। यू नो द रीजन? क्योंकि वहां पे सब सो जाते हैं ना 9 बजे के बाद। ये आप क्या स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट की? दिस इज रेसिज्म, हकीकत है। दिस इज रॉन्ग मरहबा जी। मैंने ये नहीं कहा कि उनके सोने में कोई मसले ना, मसाइल हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात उनकी है, नींद अच्छी है, गलत कहा है। लेकिन वो उस शहर का है, ऐसा रहा आपने गलत कहा है, वो 9 बजे नहीं सोते, वो 10 बजे सोते हैं। ओके, एनीवे, इस्लामाबाद के IGP अकबर नासिर खान साहब ने ये कहा है कि जी हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे जो पब्लिक के लिए, जो आवाम के लिए बहुत अच्छी होंगी। चलिए जी, मैं आप लोगों को नंबर भी बता देती हूँ ताकि और भी जरा इजी हो जाए। 0331114287। जब भी आप लोग चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी चीज गुम जाए या अगर काफी टाइम पहले भी गुमी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत काम आएगी और इंशाल्लाह ऐसी कोई भी टॉपिक होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन ये वाला जो टाइम है आपको पता है ये है जी वॉइस नोट के सेगमेंट का टाइम, यानी कि इसमें बराह रास्त आप हमसे मुखातिब होते हैं। तो अगर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, दिए गए नंबर पर आप अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी राय या आपका फीडबैक आप हमें सेंड कर सकते हैं। आज देखते हैं कि कौन और कहाँ से और कौन सा मौजू लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं आपका शो गपशप बहुत शौक़ से देखता हूँ। काफ़ी अच्छा शो है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप सबकी माशाल्लाह राय जो है वो काबिल तारीफ़ है। एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि
सोसाइटी में लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग अंदर ही अंदर चीज़ें रख रहे हैं, सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, खुलकर बात नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी ज़बान पर नहीं ला रहे। क्या रीज़न है, क्या वजह है? आप सबकी राय जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है, और आपकी क्या राय हो सकती है? शुक्रिया। अच्छा, हर एक इंसान जो है वो डरता है कि आप किसी से कोई बात शेयर करते हैं या कोई भी डिस्कस भी करते हैं तो इंसानों से हर एक इंसान डरता है। तो वो कहता है कि जी हर एक इंसान का डबल फेसेस होते हैं, जैसे कि मैं हूँ तो मेरे 2 फेसेस होंगे, ठीक है, घर पे मैं कुछ होंगी, ऑफिस में कुछ होंगी और बाहर कहीं और, यानी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं और आपने हर जगह अपनी अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो दिखानी होती है। तो अगर आपसे कोई बात डिस्कस भी करता है या कोई डिप्रेशन में आकर कोई बात भी कर लेता है ना, तो आपसे वो खुद तो हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है भाई इसने तो अपनी बात कह दी है, मगर उस दूसरा बंदा होता है उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि इसने तो मुझे बात कह दी है, अब मैं कहीं ना कहीं इसको टॉर्चर करूंगा या प्रेशराइज करूंगा। तो इसलिए भी लोग जो हैं डरते हैं इन सब चीज़ों से। बेसिकली मेरा जो ख्याल है वो ये कि हमारे यहाँ इस बात को माना नहीं जाता कि कोई इंसान डिप्रेस है। अगर ख़ास तौर पे हमारी फील्ड की बात कर ली जाए, अगर मैं परेशान हूँ या मैं किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ और मैं रो पड़ूँ या फिर मैं किसी से डिस्कस करूँ, ड्रामे कर रही है। ट्रू। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं है आपके एक्सप्रेशंस की, तो उसके बाद यही होता है कि बंदा खामोश हो जाता है, किसी से डिस्कस लोग फिर, और इवन फैमिलीज में भी होता है कि यार तुमने क्या रोना लगाया हुआ है। मतलब लोग उस डिप्रेशन या इस चीज को समझते ही नहीं है कि वाकई ये मसाइल हैं आपके। आप उम्मीद छोड़ देते हैं फिर लोगों से और अपने आप में गुम हो जाते हैं, अपने कामों में अपने आप को मगन कर लेते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करना बेसिकली ख़त्म कर देते हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जब अल्फाजों की जो ताकत होती है या अल्फाजों से आप ना सामने वाले को या अपनों को मुतासिर करना छोड़ देना, तो इंसान खामोश हो जाता है। वो इसलिए कि देखिए, शिकायत हम कब करते हैं? शिकायत हम तब करते हैं जब आपका रिश्ता होता है। याद रखें कि आप हमेशा अपनों से ही शिकायत करते हैं। जब आप लोगों को खास से आम कर देते हैं तो आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आप कोई बात नहीं करते, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, आप कहीं ना कहीं अपने में एक ऐसे दायरे में जो है वो कैद होते चले जाते हैं जहां सिर्फ जो है वो कंधा भी आपका होता है, आंसू भी आपका होता है, और जो पोंछने वाला हाथ होता है, जो आपके आंसू होते हैं, वो भी आपका ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुआशरे के अंदर ऐसा उसूल बना दिया है कि हम किसी और को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वो क्यों कहती हूँ? वो इसलिए कहती हूँ कि हमारा मसला सबसे अहम है और दूसरे का, सामने वाले का मसला ही नहीं है। हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब अपनी एक जो जिंदगी जी रहे हैं वो इतनी मुश्किल जी रहे, किसी के पास टाइम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के पास आजकल टाइम नहीं है कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है मैं आपसे पूछूं कि कैसी है। देखें, हर कोई इस दुनिया में, आपके पास दिन में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मैसेज आते हैं। वो मैसेज होते हैं हाय, हाउ आर यू, ऐसा ही है। आप क्या जवाब देते हैं? एक जवाब देते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, गुड, ऐसा ही है। आगे कोई आपसे, हाँ खत्म, बात खत्म। आगे कोई आपसे क्या ये पूछता है कि सीरियसली आर यू फाइन? क्या कोई आपसे ये पूछता है कभी कि आप ठीक है? या हमारा जवाब दे दिया ना। नहीं, फॉर्मेलिटी की बात कर रही हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यही पूछते हैं ना, हाय, हाउ आर यू, और हम आगे से जवाब, क्योंकि सामने वाले ने क्या किया है, सामने वाले ने फॉर्मेलिटी की है, तो हम भी यही करेंगे, ट्रू, आई एम फाइन, ऐसा ही है। क्या हम अगर उसको ये बताएंगे आई एम नॉट फाइन, उसकी जात पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा रिप्लाई भी नहीं आता, तो मैसेज क्यों कर रहा है? क्या कर रही है? काम है ना कुछ ना कुछ। आगे आप समझ लोगों को काम होता है या फिर तजस्सुस होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में क्या करे। मतलब एक टो लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? टो। व्हाट इज दैट? टो को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अंगूठा टो? नहीं, नो। पहले से क्यूरियोसिटी होती है, बेसिकली क्यूरियोसिटी होती है। Okay, I'm so sorry. I'm from Canada and I school in Canada, so I really don't know such languages, such words in Urdu language. But I would like to answer the question जो एड्रेस किया गया है। अब ये मैं पूछिएगा, क्या सवाल था? नहीं, सवाल पता मुझे। मैं बस ये बोलता हूँ, ए इंसान, तू क्यों उदास? तुझे वही मिलेगा जो तेरे हक में बेहतर होगा। सिंपल एज इट इज। आई रिस्पेक्ट दैट कि डिप्रेशन होता है जी, साइंस कहती है। हमारे सोसाइटी में अब आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि
एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो है, लेकिन ये क्यों है? अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल की, व्हाई इट्स हैपनिंग, द आंसर इज वेरी सिंपल, लैक ऑफ फेथ। अगर आपका ईमान कमजोर है और आपने इंसानी खुदाओं से उम्मीदें लगाई हैं तो आप हमेशा डिसहार्ट होंगे, आप हमेशा डिप्रेस होंगे। अगर आपने जो हकीकी खुदा है, जो एक ही है, अल्लाह ताला, उनसे उम्मीद लगाई, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। बिल्कुल। मसला यही है, हम लोग सोचते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आजमाइश अल्लाह ही डालता है ना आजमाइश में, ये क्या, ओए 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 क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको आजमाइश में डाला है तो वो ही निकालेगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला उतना ही बर्डन देते हैं उस इंसान पर जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, बिकॉज ही लव्स अस मोर देन 70 मदर्स लव। अगर हम इक्वल कर लें 70 मदर्स लव और अल्लाह ताला का लव, दैट इज इक्वल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई रिस्पेक्ट दिस थिंग के बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग इट ऑन स्क्रीन, कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में जिसमें आप डिप्रेस हुए, जो फॉर अ सेकंड आपने बोला ये क्या हो रहा है, जस्ट अ थॉट, अगर आया भी है तो इफ यू वांट टू शेयर, इफ यू आर कंफर्टेबल देन डू इट। जी, कुछ ऐसा है नहीं कि मैं शेयर करूं। ठीक है, आप बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होता है। मुझे ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी में वो रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप जॉब कर रहे हैं, आपको उसका जो है वो स्ट्रेस अलग है, आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, उसका स्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो तो ज़िंदगी भी अधूरी है। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है कि कभी आया हो, हर वक्त ही रहता है ये चीज़ें, ये जान ही रहा। आप बताइए उर्शी जी। मुझे लगता है हर एक इंसान स्ट्रेस में ही रहता है। हाँ, हर एक इंसान। और आप ये देखें, आपने मुझसे सवाल किया, मैं भी वही कर रही हूँ कि मैं अपने अंदर ही वो बात रख रही हूँ और मैं शेयर नहीं कर पा रही और ना शेयर करूंगी, और उनका भी क्योंकि हर इंसान ऐसा ही हो जाता है। जी, मैं आपको बताऊं, बट आई एम ओके विद शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। 3 years बैक माय डैड हैड एन एक्सीडेंट, उनकी बोन फ्रैक्चर हो गई थी, हिप बोन टूट गई थी। तो वो उनको मैंने एडमिट किया एक हॉस्पिटल में। माय मदर लव्स हर हस्बैंड सो मच कि उनको भी एंजाइटी होने लगी और स्ट्रेस लेने लगी, एंड वो भी हॉस्पिटलाइज हो गई। तो मेरे फादर जो थे वो 8th फ्लोर पे थे, एंड माय मदर वाज एडमिटेड इन द 7th फ्लोर, ऑन द 7th फ्लोर। तो वो जो एक हफ्ता था मेरी लाइफ का, आई थॉट कि मैं शायद क्यों हूँ, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो जो फेज था उसने मुझे चेंज किया एज अ ह्यूमन, मुझे इंप्रूव किया एज अ ह्यूमन, बिकॉज यू नीड टू शेयर योर स्टोरीज टू मोटिवेट पीपल। आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी उस टाइम अवेलेबल फॉर देयर कैसे एक्सपेंसेस, जो हेल्थ के मेडिसिन के थे, मुझे नहीं पता। अल्लाह ने पता नहीं कहां से करवाया और दोनों माशाल्लाह ठीक हो गए और वापस आ गए। अभी रिसेंटली माय मदर एडमिट हुई हैं, तो वो भी इस बार मैं रिलैक्स था। इस बार आई वाज कंप्लीटली रिलैक्स बिकॉज मेरे साथ एक दफा हो चुका है। तो आई नो अगर उसने डाला है तो वो ही निकालेगा। अच्छा, आपको पता है एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो ये है कि आपने ना हमेशा पॉजिटिव सोचना है। उम्मीद, अब मैं एक चीज बताती हूँ, उम्मीद है कि अच्छी लगेगी आपको। वो ये है कि आज ही मैं ये सोच रही थी, मतलब कुछ दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि मुझे दिन में काम नहीं करना था। सीरियसली मुझे दिन में काम नहीं करना था। अचानक से मेरा कोई शूट आया, मैंने कहा अल्लाह मियाँ प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत थकी हुई, मुझे ये काम नहीं करना नहीं करना नहीं करना। और बारिशें आने लगी और मेरा वो काम नहीं हुआ, आउटडोर शूट भी कैंसिल हो गए मेरे। पॉजिटिविटी कहेंगे आप, इसको पॉजिटिविटी कहेंगे। ये देखिए, ये होती है उम्मीद कि लम्या प्लीज मुझे काम नहीं करना, आज कैंसिल कर दो। और बारिश हुई, मेरा काम कैंसिल। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी बताऊं। ये उम्मीद मैंने बचपन में भी लगाई। हाँ, जब स्कूल के लिए उठते थे, दिल नहीं होता था जाने का, हम उम्मीद करते थे अल्लाह ताला बारिश करवा दे, बिकॉज़ हम तोतले थे ना छोटे। तो हम लोग तोतली दुआ मांगते थे और दुआ कबूल हो जाती थी। इन द सेम वे उम्मीद रखें, ए इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे हक में बेहतर होगा। जस्ट रिलैक्स, जो गया गया, जो आया आया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से आपसे जो है वो हम यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन जी अभी जो सेगमेंट है वो आपको पता है, ये वाला जो सेगमेंट है वो होता है नन्हे चैंपियंस का। तो आज जी देखेंगे कि कौन से जो है वो हमारे पास नन्हे शहजादे, नन्ही शहजादियां जो है वो मौजूद है, कौन सी वीडियोस जो है वो हमारे पास आई हैं, इन पे रिएक्शन देंगे। लेकिन जी अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो दिए गए नंबर पर जो है वो आप भी अपनी वीडियोस, यानी कि अपने छोटे छोटे नन्हे शहजादों और शहजादियों की वीडियोस जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं। हम ना सिर्फ इन पे रिएक्शन देंगे, बल्कि हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कौन ज्यादा क्यूट है या किसकी वीडियो ज्यादा अच्छी है।
क्योंकि हमारा एक उसूल है कि सब बच्चे होते हैं मन के सच्चे। सो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये वाली वीडियो अच्छी है या ये वाली वीडियो अच्छी है। हर वीडियो अच्छी है। हमारा काम है सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा खुशियां जो है वो मजीद बिखेरना। आज देखते हैं जी कि पहली वीडियो कौन सी है। अब ये लिखा हुआ पढ़ाओ पहले मेरे को, क्या लिखा हुआ ये सीधा। अब बोलो क्या है ये। हाँ 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 क्या बना। क्यूट, मासूमियत, बचपन और मासूमियत। हाँ, बचपन में तो देखिए ये होता रहता है। बचपन में नहीं पता चलता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा होता है। मैं खुद भी कंफ्यूज होती थी हमेशा। मुझे याद है CAT और COW में हमेशा ये होते क्या है? COW का तो पता नहीं, CAT तो डॉग होता है। सही बात है। ये ऐसे ही हम बच्चे जी, नन्हे नन्हे बच्चे जो है हमारे पास भी हैं और उल्टे सीधे जो है। अच्छा, मेरे साथ एक हुआ था कि मैं एग्जाम पेपर में आ गया था जी कि उर्दू का पेपर था। हाँ। बिल्कुल ही शायद मेरे ख्याल से मैं KG2 में थी, तो वो डक बनी हुई नहीं फ्रॉक था। तो अब वो लिखा हुआ था इसको उर्दू में लिखें। अब मुझे उर्दू में तो नहीं आता था, तो मैंने लिख दिया था मैन और डक। मेंढक। कि मुझे ये वाला इंसिडेंट याद है, तो अक्सर हो जाता है बच्चों के साथ। क्रिएटिविटी जी। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अर्ज किया है, फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, सिलेबस इतना सारा है हम पढ़ नहीं सकते। वाह जी वाह, ये बड़ी गहरी बात कही है। हकीकत में अक्सर ना सिलेबस आते हैं ना तो छुपा देते हैं बच्चे कि हाँ, जी हमें ना पहले से पढ़ाई के लिए ना हमें घर वाले कह दें, और फिर जब पेपर्स आना स्टार्ट होते हैं और मतलब कुछ ही दिन रह जाते हैं तो फौरी से जी ये सिलेबस आया था। तो ये भी अक्सर बच्चे करते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ना होता, जिन्होंने पेपर्स नहीं देने होते। वैसे ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कभी ऐसा हो कि मतलब जिस चीज का टेस्ट है ना वही कॉपी आपने जो है ना वो घर पे भूल कर जाना है, और ये जानबूझकर हम करते थे बचपन में। आप लोगों में से किसी ने नहीं किया नहीं, है? हम नहीं करते थे। नहीं, वो पे पिटाई लगती थी। मैंने कहा पिटाई लगती थी अगर घर पे कॉपी भूल जाते थे तो। मैं वो स्टूडेंट थी जो टीचर को याद दिलाती थी मेरे सामने टेस्ट लेना था। एंड आई हेट सच किड्स। मुझे खुद बहुत ज्यादा नफरत होती थी ऐसे बच्चों से। लेकिन मैं अर्ज कर दूं, इरशाद। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कुछ कर नहीं सकते। पेट्रोल बहुत महंगा है, टंकी में भर नहीं सकते। वाह 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 वाह, दिल पे जाके लगा है आपका ये शेर। जी जी जी। है ना? जी, साइकिलें चलाएं, हुकूमत ने वैसे भी कहा है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और काम पे मुझे लगता है साइकिल चलाने के बाद ना हवा जो है ना हवा वो महंगी हो जाएगी। देखिए मैं इससे ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है जिसपे हमारी अच्छी खासी बहस हो सकती है कि भाई आवाज उठानी चाहिए, ये नहीं कि चुप करके आप साइकिल्स पे आ जाए। खैर चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो अपने पड़ोसियों के पास जाइए, उनको सब पता होता है। वेरी क्लेवर। इस पे तो सीरियसली उनको बेसिकली उससे ज्यादा पता होता है जो चल रहा होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे पड़ोसी मिलना मैं कहती हूँ नेमत है। नेमत है अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल गए ना लाइफ के अंदर। मुझे वो वाले पड़ोसी बहुत बुरे लगते हैं जो कि ना जैसे कोई नया कोई आया है, किराएदार आया है, और आपने क्या करना है जी, कभी आपने कुछ भेज दिया कभी कुछ भेज दिया, ठीक अच्छा है ना, भाईचारा दिखा रहे हाँ हैं। हाँ, मतलब आपने कुछ भेज दिया, ठीक है, कुछ तक ठीक है। अब आप निन्नो नहीं ना लेके उसके घर में क्या हो रहा है, वहां फलां क्या हो रहा है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वैसे तो पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़र्फ वाली बात है कि वो कुछ भिजवा रहे हैं लेकिन टो में ना रहें कभी हाँ, भी। ये चीजें मुझे बुरी लगती बुरी हैं। बात है। तो क्या हाँ। तो व्हाट्स तो किसी की जिंदगी में ताका झाकी ना करना। इंटरफेरेंस खिड़की बेसिकली। बंद रखे रहो अगर कोई झांक रहा है। क्या कह सकते हैं, ये खिड़की तो बंद ही आंखें होती ऐसी है हैं जी, जो सीसीटीवी कैमरा। दीवार को भी पार करके आ जाती है, और ये कान ऐसे होते हैं जैसे हर दीवार के कान होते हैं, इसी तरह हर पड़ोसी का जो है वो एक कान दूसरे पड़ोसी को। पाकिस्तानी यूनस, मुझे ना ऐसी आंटियां, देसी। हाँ, मुझे ऐसी आंटियां अच्छी नहीं लगती जो कि ना उनको ना पूरी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो है ना? अपनी मेट से क्या कहती हैं कि जी आप लोग जाओ फलां घर में जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आओ, फलां घर जाओ इंफॉर्मेशन लेकर। तो ये मुझे चीज
अच्छी नहीं लगती। वैसे अपने मासियां काम भी- से काम रखना वैसे चाहिए। मासियां भी बहुत तेज होती हैं, या। वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना अक्सर झूठी मूठी भी इधर की उधर करती जी हैं। तो वो भाई पड़ोसी अच्छे मिलना मैं दोबारा कहूंगी, तीसरी जी। बार कहूंगी, चौथी बार कहूंगी, पांचवी बार कहूंगी, जो देख रहे हैं वो देखे। पड़ोसी अच्छे मिलना अल्लाह की नेमत है, बेशक। और जिसको नहीं मिलते ना सीरियसली कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ में रहे, दूसरे पड़ोसियों की True। जिंदगी में मत झाके। लेकिन जी। बेस्ट पार्ट था इतनी छोटी उम्र में ये बात समझ में इनको आ गई, क्या ही बात है। हमें अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन अगली वीडियो की तरफ जाएंगे। जी साइकिल मुझे चलानी नहीं आती, स्कूटी चलाने से मुझे डर लगता है, कार मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम चलाकर गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन जितनी चादर उतने में पाँव फैला रही है। एग्जैक्टली क्या बात है। सोशल मीडिया चलाना भी ना छोटी बात नहीं है। हर एक चीज को पोस्ट करना, काम करना, पिक्चर्स लगाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल। और आजकल के बच्चे जितने अच्छे हैं ना, मोबाइल फोन्स यूज करने में मेरे ख्याल से हम भी बड़े कभी कभी ना मार खा जाते हैं हाँ, बच्चों ये के बात है। सामने। True। इनको ऐसी ऐसी फीचर्स पता होती हैं, आपका फोन गलती से हाथ लग जाए, जी। खासतौर पे आपके छोटे छोटे भांजे भांजियों को, True। वो पता नहीं कौन सी ऐसी चीज खोल देंगे कि हम कहेंगे है ये कहाँ से आती थी? Exactly। ये कहाँ से आई? अच्छा, आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है ना, सीरियसली एक चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत नोट की। जब मैं भी छोटी थी ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज में कि मतलब मैं कहती हूँ दुनिया का ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जो मैंने ना चलाया हो, दुनिया का ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है जो मैंने ना चलाया हो। लेकिन उस एज में मुझे बड़ा मतलब एक इंटरेस्ट था कि मुझे ना हर फीचर आना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो एक बचपन में हमारे अंदर एक लगन होती है ना कि ये सीख लिया, इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा, वो बहुत अच्छी होती है। उस एज के बाद ना हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में कि वो लगन कभी हमारी लाइफ में जो है वो दोबारा नहीं आ पाती। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि उस एज में जो है वो बच्चे को ऐसी कोई बुनियादी चीज सिखाएं जो कि उसके काम आती रहे जब वो बड़ा भी हो जाए। देखें, पाकिस्तान में मेजॉरिटी पाकिस्तानी की बात करूंगा, साइकिल चलाने नहीं आती, ठीक है, बाइक चलाने नहीं आती, हाँ गाड़ियां भी चलाने नहीं आती। जी। लेकिन हैरानी की बात है, पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन बात जो तो है। पाकिस्तान चला रहे हैं उनको पाकिस्तान भी चलाना नहीं आता। लेकिन पाकिस्तानी ही चला रहे हैं पाकिस्तान। ये तो बहुत तवील बहस है कि कौन किसको चला रहा है। लेकिन जी आपने जो है वो वीडियोस का सिलसिला रोकना नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ कि दिए गए नंबर पर आप अपनी क्यूट सी बेहतरीन सी बच्चों की जो है वो वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बदले में हम इस पर जो है वो रिएक्शन भी देंगे और बेशुमार इनामात से नवाजेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली क्योंकि बच्चों के मामले में लालच नहीं करनी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती पेश कर रहा हूं। डिड यू नो क्या? व्हेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय कार, इट्स कॉल्ड शिपमेंट, एंड व्हेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय शिप, इट्स नोन एज कार्गो। ये कौन नाम रख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। शिप से कार्गो हो रहा है और कार से जा रहा है तो उसको शिपमेंट कह रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? हु इज द ओनर ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज? रॉन्ग। उर्दू जिंदाबाद। आई एम पासिंग उर्दू जिंदाबाद टू उर्शद जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि दिन में आप लोग 15 से 20 मिनट अगर आप पावर नैप ले लेते हैं तो आपकी मेमोरी तेज हो जाती है। वाओ हम ग्रेट। नैप लेने जाते हैं 8 घंटे बाद उठते हैं, क्या करें हम अपना? वो अपनी गलती है ना। जी, वैसे आप- 15 मिनट 20 मिनट तक आप पावर नैप ले सकते हैं। जी प्लीज पास दिस पावर नैप। टू मरहबा जी। थैंक यू सो मच उर्षा जी। और मेरा फैक्ट भी कुछ नींद से ही रिलेटेड है। वो ये कि ह्यूमन बॉडी को हमें ये तो पता है कि 8 घंटे नींद की जरूरत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे एक साथ ही सोएं। 4 घंटे आप सोएं और उसके बाद अगले 4 घंटे बाद में सोएं। 15 मिनट सोएं, 20 मिनट सोएं या 4 घंटे सोएं? नैप की बात हो रही है ना। नींद पूरी आपके, जिस तरह रात को आप सो रहे हैं ना 4 घंटे, वो सो लें और दिन में आप 4 घंटे और आराम कर लें। कलूला ठीक जिसे है। कहते हैं। क्या कहते हैं? कलूला। उसको तो लगाते हैं ना इधर। वो कनोला होता है। अच्छा नाइस। प्लीज पास दिस कनोना टू सना जी। थैंक यू सो मच मैनबा। मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि 71% जो है वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका पहली बार जो आंसर आता है कैलकुलेटर में वो बिलीव नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ 100% पाकिस्तानी जो है वो बिलीव नहीं करते। टेक्नोलॉजी ये से तो दूर, है। जब तक हाथों से ना लिखे वो मानते नहीं है। ट्रू। प्लीज पास दिस बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस फैक्ट बता रहा हूं आपको। डिड यू नो क्या? मेड इन चाइना के जो स्टिकर्स हैं वो एक्चुअल में साउथ कोरिया में बनते हैं। Really?
जी जी, और वो जो साउथ कोरिया वाले बनते हैं वो ज्यादा देर तक लास्ट करते हैं। क्या हो रहा है? क्या बात। मेड इन चाइना वाला भी, मेड इन चाइना इज नॉट बीइंग मेड इन चाइना। व्हाट इज दिस बिहेवियर? एक फिल्म भी आई थी पाकिस्तान में, जी जी, पाकिस्तानी फिल्म थी, फिल्म तो अच्छी थी बट कमर्शियल सक्सेस नहीं हासिल कर पाई। अफसोस, आई एम अ बिग फैन ऑफ इशरत बाजी। उसमें मैंने भी एक्टिंग की थी। जी 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 जी, तभी नहीं चली। आई एम जोकिंग। जब आप गपशप में आके गपशप को ऊंचा लेके जा सकती, तो मैं कहता हूँ ये छोटी मोटी फिल्में क्या है? एग्जैक्टली। आई एम पासिंग दिस मेड इन चाइना स्टिकर टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा, मेरे पास जी जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि 1952 में जो है वो इंडिया के अंदर जो साइंसदान है उन्होंने जी एक अजीब किस्म का जो है वो ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज की। वो उसका नाम सुने कि उसका नाम क्या उन्होंने रखा। सिर्फ 200 लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया गया और उसका नाम रखा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नाइस नाइस। 1952 है, अगर 2022 में मिलता तो उसको मुंबई ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये नाम चेंज कर दिया। और एक डिफरेंट था, अजीब सा, आपने तो बोला ना कि अजीब सा डिफरेंट था, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों मोदी सांप आया, बट अजीब सा तो वही है। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। एक आदमी को स्ट्रोक आया और उसका ब्रेन डैमेज हो गया, लेकिन जब वो रिकवर हुए तो ऐसा हुआ कि उनमें जो उदासी की एबिलिटी थी ना वो खत्म हो गई। वाह। वो फिर कभी उदास ना हुए। नहीं, ये उदास भी होना जरूरी है। इमोशंस, हर तरह के इमोशंस फील अगर आप कर रहे हैं तो आप लकी हैं। दैट्स माय ओपिनियन। बिल्कुल, लेकिन वो एजेड थे तो मेरे ख्याल से वो खुश हैं, तो अच्छी बात है। हाँ। चले, अच्छी बात Somehow. है। जिंदगी गुजार लिया आपने अंकल। प्लीज पास द बॉल। तो उषा जी, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि नीदरलैंड में एक विलेज है, वहां पर रोड नहीं है, वहां पर पानी ही पानी है। बोट पे आप ट्रेवल करके जाएंगे। वाह। हमारे में पास रहते भी, बोर्ड में रहते। हमारे पास भी पाकिस्तान में एक शहर जी है। जी जी बिल्कुल। अब तो इंतजामात कर चुके हैं आप लोग। जी जी, कराची, द कराची हैज बिकम अनदर सिटी इन द वर्ल्ड जहाँ पे लोग बोट पे ट्रेवल करते हैं। एग्जैक्टली। आपको क्या लग रहा है ये मेरा हेयर स्टाइल क्या है? ये मैंने स्प्रे किया है? नहीं। दिस इज नेचुरल स्विमिंग। Oh. स्विमिंग करने के बाद ये स्टाइल बनता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट डिड यू नो, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया है। जी। इट्स एन इंग्लिश शो। ओके। दस्ती फैक्ट्स टाइम हैज बीन फिनिश्ड। जी। सस्ती riddle time has started. I'm asking a very cheap riddle. No, expensive riddle. Sasti cheap. I'm महंगी riddle. I'm asking an expensive riddle from you. The riddle is, जी। how do you spell cow? Cow की spelling क्या है? COW। How do you spell it in 13 letters? 10, 13 letters। 9, खाओ 8, 7, खाओ 6, घाव। 5, 4, 3, 2, 1. Yes, मलावा जी। के से स्टार्ट कर दूंगी मैं, मतलब अब अगर खुद से ही करनी है तो कर देंगे भाई। कीजिए, KAAOOO WWW और 13 लेटर्स बस कंप्लीट कर देंगे। आप पाकिस्तान में मैट्रिक एग्जाम नहीं दे रहे कि सिर्फ पेज बढ़ना है? तो आप उसका सवाल मतलब तो ये वैसे ही कर रहे हैं। आप मैं भी बताइए। यही करती ये भी करती, मैं यही भी करती यही जी, आप करती, करती। एक लेटर को 4 दफा हम प्रोनाउंस करेंगे। हाँ, तो वो ऐसे हो जाता ये हो जाता, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या है। जी। SEEODOUBLEYOU COW 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 SEEODOUBLEWYOU। Oh my God, क्या है ये? कुछ भी, मतलब कुछ भी। देखिए, कुछ भी। हार मानना सीखे। कुछ भी। Accept the defeat. It's an English show. जी। I have an expensive riddle for you. That is not for sale, but an expensive riddle for you. The riddle is for the awam, for the audience. There are 30 cows in a field. 30 cows हैं एक फील्ड में and 28 chickens. ओके। टोटल कितने जानवर है? आज बोलता हूं 30 cows एक फील्ड में, ठीक है, and 28 chickens. कितने हैं टोटल जानवर? You got me? समझ गए You got सब। me? You got me? कैमरा भी हिल रहा है। वेरी नाइस, नॉडिंग, वेरी नाइस। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। Did you know? रिडल के टाइम भी खत्म हो गया। It's an English show. It's an English show. Expensive riddle time is finished. Poetry time has started. A beautiful poetry by a beautiful host.
थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। आज मेरे पास जो गज़ल मौजूद है वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो है वो मेरे पास आज गज़ल है। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को जो है वो पसंद आएगी। वो मुसन्निफ़ भी है, शायर भी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अदब के लिहाज से माने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी वो। यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नज़र तो आया है। वाह वाह वाह। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वाह वाह वाह। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह वाह। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, सबा कह गई मेरे कान में मेरे साथ आ उसे भूल जा। वाह वाह वाह। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बात कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वाह 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 वाह। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, दिल मुंतजिर तू ये किस लिए, तेरा जागना उसे भूल जा। वाह 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 वाह। जो बसाते जाही उलट गया, वो जो रास्ते में पलट गया, वाह। उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला उसे भूल जा। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। सना जी भूला तो नहीं जा रहा, यही तो मसला है। इंसान हैं आप, अगर रोबोट होते तो जरूर आपके अंदर से एक चिप निकालती और आप सब कुछ भूल जाते। अच्छा जैसे आपने बोला ना इंसान है, आप मुझे लगा पूछ रही हैं। नहीं मैं बता रही हूँ, हम ज्यादातर क्या करते हैं अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीजें ना अचानक से हमारे दिमाग से रिमूव हो जाए। देखें जब तक आप किसी चीज को भूलने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी उस चीज को भूल नहीं सकते। ट्रू। एक्सेप्ट करें, आप जो हकीकत है उसे जब एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, जिंदगी भर वो चीजें आपके साथ रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ वक्त आपको वो चीजें बर्दाश्त करने की हिम्मत देगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.